नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया शिक्षक राजस्थान से। काफ़ी दिनों से आपसे बात हुई नहीं थी और पिछली बार मैंने कहा था कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो ये अपना अंतिम वीडियो है फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए। जब से वैकेंसी आई थी तब से लेकर आज तक लगातार हमने हर 1-2 महीने से इस प्रकार की चर्चाएँ की हैं। और फाइनल कुछ बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है और कुछ विद्यार्थियों के सवाल भी थे जो लगातार आप मैसेज के माध्यम से पूछ रहे थे। सबसे जो ज़्यादा सवाल है वो पहले ही मैं एड्रेस कर देता हूँ, बाकी जो सावधानियाँ हमें रखनी है वो तो हम अलग से बात करेंगे। तो एक तो जो करंट अफेयर्स वाला आपका मामला है, करंट अफेयर्स। अब देखिए मार्केट में इतने तरह की किताबें आ रही हैं, इतने तरह के कोर्सेज़ चल रहे हैं, तो आपने निश्चित रूप से कोई न कोई किताब या कोई न कोई कोर्स जिसके माध्यम से नोट्स लेके आपने तैयारी कर रखी होगी। तो एक विद्यार्थियों का ये पूछना था कि बार-बार ये आ रहा था कि सर कहाँ तक पढ़ें, 10 मई तक का पढ़ें या अप्रैल पूरा पढ़ें? तो देखिए मेरा मानना ये है कि एग्ज़ाम पेपर है वो लगभग 40-50 दिन पहले तैयार हो जाते हैं। तो लगभग-लगभग आप ये मान के चलो कि 20 अप्रैल से ज़्यादा आगे तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो लगभग 20 अप्रैल तक का आप कवर कर लो, भारत का, विश्व का और राजस्थान का। अब विश्व में भी आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो विश्व में आप ध्यान से आप देखोगे तो वहाँ पे आपके जो खेल के, पुरस्कार के, किताबों के, वो जो टॉपिक दे रखे हैं, वो आपके राजस्थान और राष्ट्रीय में दे रखे हैं। तो आप खेल की घटनाओं को या जो पुरस्कार वगैरह की घटनाओं को या ये जो आपकी बुक्स हैं, ये इंटरनेशनल वाला आप स्किप कर दिया करो। कई लोग किताबों में डाल देते हैं क्योंकि कई किताबें ऐसी आती हैं जो कई वैकेंसीज़ को टारगेट करती हैं, कई कोर्स भी ऐसे होते हैं। तो यदि वो आपके नोट्स और किताबों में होते हैं तो उसको आप स्किप कर दिया करो पढ़ते टाइम। तो 20 अप्रैल तक का पढ़ना है। अब आरपीएससी का देखो कोई ये गारंटी तो ले नहीं सकता कि कहाँ तक का पूछेगी, कहाँ तक का नहीं पूछेगी। लेकिन रिसेंट जो ट्रेंड है अभी इस साल जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें आप देखोगे कि एग्ज़ाम से डेढ़ 2 महीने छोड़ के उससे पहले के 1-2 महीने उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेती है। तो एहतियात के तौर पर हमें भी उस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना चाहिए। तो आप ये कोशिश ये करो कि फरवरी और जो मार्च का करंट है, इस पर आपको ज़्यादा फ़ोकस रखना है, ठीक है? पढ़ना तो पहले का भी है, आपने नोट्स बना रखे हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी कोई जनवरी से शुरू कर रहा है, कोई अक्टूबर से शुरू कर रहा है, तो मोस्टली जिसने हमने भी जो कोर्स वगैरह शुरू करवाए, उसमें अक्टूबर से लेके और 20 अप्रैल तक का जो मैटर है, वो हमने करवाया है। तो उससे पहले का आप थोड़ा-थोड़ा देख लो, मेन-मेन पॉइंट्स देख लो। एकदम तो स्किप नहीं करके जाना चाहिए, यदि आपने पढ़ा ही है, तो रिवाइज़ करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि भई अभी यदि रिसेंट ट्रेंड के अनुसार ही यदि आरपीएससी पेपर बनाती है, जैसे पीछे ऐसा ही कहा था, उन्होंने 1 जनवरी महीने से कितने सारे प्रश्न दे दिए थे। इसी प्रकार यदि मार्च के महीने से बहुत सारे प्रश्न दे दें या फरवरी के महीने से बहुत सारे प्रश्न दे दें, तो आपके लिए थोड़ा-सा ये उस महीने को डीप पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फरवरी और मार्च को थोड़ा-सा आपको डीप देख लेना है। अब इसके लिए देखिए हमारी ऐप पर कोर्स भी चलता है, लेकिन मैं उस कोर्स को लेने के लिए आपको नहीं कह रहा। उसके अंदर फ्री टेस्ट है। फ्री टेस्ट हैं कुछ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैंने मार्च के 4 टेस्ट लिए हैं। मार्च के 4 टेस्ट 50-50 क्वेश्चन के, 50 इंटू 4 200 क्वेश्चन तो उसके अभी मैंने लिए हैं रिसेंटली। अभी मैं अप्रैल के ले रहा हूँ, है ना? इसी प्रकार 1 से 20 अप्रैल के 2 टेस्ट ले लिए हैं और शायद 2 टेस्ट और लूँगा, तो 4 टेस्ट ये हो जाएँगे। फिर मैं कोशिश करूँगा जो फरवरी का महीना है आपका, उसके भी इसी प्रकार से 3-4 टेस्ट ले लूँ, है ना? और यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप रिवीजन पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैं जैसे मार्च की पीडीएफ डाल दी है, इसी प्रकार से मैं अप्रैल की भी डाल दूँगा और आपकी जो फरवरी का महीना है, उसके टेस्ट की भी पीडीएफ डाल दूँगा। तो आप उसको क्या है कि प्रिंट निकलवा के और जल्दी-जल्दी उसको एक बार देख जाना। मैंने उसको थोड़ा-सा डीप जो हमने पढ़ाया था कोर्स के अंदर भी, उससे भी थोड़ा-सा डीप ले जाके थोड़े एक्स्ट्रा पीआईबी और सोजेस को कवर करते हुए मैंने लिखा है कि भई 1-2 महीने से ही यदि ज़्यादा आरपीएससी सवाल पूछती है, तो विद्यार्थियों को थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाए और नुकसान नहीं हो उनको। डीप भी जाती है, तो क्योंकि डीप आरपीएससी बहुत बार चली जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। वो कोर्स है, कोर्स का मतलब उस कोर्स का प्राइस है एक, वो आपको पे नहीं करना। जैसे ही आप उस कोर्स में जाओगे, फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स, फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स कोर्स नाम से आपको एक कोर्स दिखेगा पेड कोर्सेज के अंदर। उसके अंदर चौथा फ़ोल्डर है जिसके अंदर लिखा हुआ है स्पेशल टेस्ट, है ना? स्पेशल टेस्ट। उस स्पेशल टेस्ट के फ़ोल्डर में आप जाओगे तो आपको फ्री में टेस्ट दिख जाएँगे और उन टेस्ट की जो पीडीएफ है, जैसे मार्च की मैंने 200 क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दी है, वो पीडीएफ पे आपको मिल जाएगी। आप एक बार उसको देखो, आपको लगता है कि ठीक है, हमें हमें पढ़ने की आवश्यकता है। मुझे तो लगा कि ये ज़रूरी क्वेश्चन है तो मैंने डाल दिए। आपको भी यदि उपयोगी लगते हैं तो आप उसको प्रिंट करवा के उसको पढ़ लेना। टेस्ट देना है तो उसमें से आप टेस्ट भी दे सकते हो। मैं ये कोई चीज़ बेचने का तरीका नहीं है, ये मतलब फ्री है उसके अंदर। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। मैंने विद्यार्थियों को कहा भी था कि आप जो पहले से पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, अब पेमेंट-वेमेंट आपको नहीं करना। तो नए विद्यार्थी हैं वो भी वो फ्री वाले टेस्ट दे सकते हैं।
ठीक है? तो ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात। इसके बाद में अगला यदि हम बात करें कि लास्ट टाइम में देखो ये आप पॉइंट आप हमेशा आप याद रखो कि आपका जो रिवीजन है, उससे महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं होती। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके लिए, इससे ज़्यादा क्योंकि मार्केट में क्या-क्या अभी आप देखोगे कि लास्ट टाइम पे कोई टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर देगा, है ना? 10 टेस्ट आ गए, 15 टेस्ट हमारे ले लो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है अभी। या तो आपने यदि पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, तो कोई भी 2 या 3 मॉक टेस्ट दे दो। 2-3 फुल सिलेबस, फुल सिलेबस के और मॉक टेस्ट आप दे दो। यदि आपके पास ऑफलाइन पास में सेंटर है तो एक आध ऑफलाइन दे सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन दे दो और ताकि आपका एक बार ये टाइम मैनेजमेंट वगैरह और मतलब एकदम एग्जाम की फील के हिसाब से दिया करो, टाइम पास के हिसाब से नहीं, टाइम है कहाँ पास करने के लिए। तो आप 2-3 इस प्रकार की यदि आपने नहीं दिए हैं, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि आप टॉपिक वाइज़ टेस्ट बहुत सारे यदि आप देने की अब कोशिश करोगे, तो आपका रिवीजन हट जाएगा। मतलब रिवीजन का जो आपका टाइम है, वो आपका कम हो जाएगा, जबकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो आपने पढ़ा है, उसको रिवाइज़ करें। किसी भी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार के मॉडल पेपर निकाले, कोई किसी प्रकार की और किताब निकाले या अपने आप साथी के पास लाइब्रेरी में या किसी मित्र से बात करके वो कहे कि मैं तो ये मॉडल पेपर लाया हूँ या लास्ट टाइम में ये पीवाईक्यू की किताब लाया हूँ, तो उससे आपको ध्यान भंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन चीज़ों की अब कतई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपने पढ़ा है क्योंकि आपका सब्जेक्ट इतना बड़ा है, फिर आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर कितने सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो उसका रिवीजन ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लास्ट टाइम में आपको जो-जो चीज़ें आपने डिफाइन कर रखी थी कि ये मुझे लास्ट टाइम पे देख के जानी है, उन पर अपना ध्यान पूरा लगाए रखो और बाकी एक्स्ट्रा की बाज़ार की चीज़ों में किसी का टेस्ट सीरीज़ आ गया, किसी की किताब आ गई, किसी के मॉडल पेपर आ गया, उसको भूल जाओ, उसको तो तरफ आपको देखना ही नहीं है। और करंट में मैंने आपको बता दिया लगभग 20 अप्रैल तक का करंट देख के जाओ और पहले से आपने जो भी नोट्स ले रखे हैं या जो भी किताबें ले रखी हैं, उसके हिसाब से तैयारी करो। या मैं ये भी नहीं मान सकता कि अभी तक आपने कोई किताब ही नहीं ली है क्योंकि 15 ही दिन बचे हैं, तो आपने किताब भी कोई ना कोई ले ली होगी। अब मैं आपको कोई एक्स्ट्रा किताब बता के आपका मतलब ये आपके मन में डाउट पैदा कर दूँ कि वो अच्छी है, वो अच्छी नहीं है, उसका समय गया तो इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। आपने कोई किताब ली होगी, वो ही आप याद करें तो बढ़िया है, उसको करते रहें और आपके पास समय है तो ये टेस्ट दे सकते हैं। ये भी कोई मतलब कंपल्सरी नहीं है कि आप ये जाके ऐप के ऊपर टेस्ट दें ही। ऐप का नाम जो कोई हो सकता है नया विद्यार्थी वीडियो देखता हो, उसको नहीं पता हो, हिस्ट्री 360 आप लिखेंगे प्ले स्टोर के ऊपर, तो आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी। ठीक है? तो ये और आपका जो एग्ज़ाम जैसे शुरू-शुरू में भी यदि आपका एग्ज़ाम है पहले ही दिन, तो अभी आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं। तो 15 दिन के समय में एक फाइनल रिवीज़न लगभग मेन-मेन चीज़ें हैं, वो आपकी आप कवर कर सकते हो और लास्ट टाइम तक विद्यार्थी कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है ना, इसके ऊपर विद्यार्थी कई वो क्या है कि इसी के पीछे पड़े हैं। मेरे को दिन में 4 बार मैसेज करते हैं, "सर इसमें क्या करूँ, इसके क्या करूँ?" अरे! इसके चक्कर में फिर आप अपना रिवीज़न थोड़ी छोड़ दोगे। अभी और ये भी नहीं पता होता है कि आरपीएससी क्या पूछ लेती है। कई बार 10 में से 3 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, कई बार 4 ही हो पाते हैं। तो कितना टफ आ जाएगा, कितना नहीं आ जाएगा, उसके बारे में आप ज़्यादा सोच-विचार मत करो। आपका और बहुत बड़ा पार्ट है आपके सब्जेक्ट का, फर्स्ट पेपर का, उस पे फ़ोकस करो, उसके रिवीजन पे फ़ोकस करो। इसके ऊपर ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो, वो पढ़ते जाओ और जो होगा, वो अच्छा ही होगा और यदि हम कोई एक्स्ट्रा प्रयास करके और करंट अफ़ेयर्स में कुछ आमूल-चूल हमारे नंबर ज़्यादा आ जाएँगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार का पैटर्न आ रहा है, कोई भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि क्या पूछेगी, किस महीने से ज़रूर पूछेगी, ये कोई तय नहीं कर सकता। तो आप तो जो सोर्सेज़ हैं, उस पे कंटिन्यू बने रहें और ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि कोई कौन क्या कह रहा है। ये टेलीग्राम-वेलीग्राम के चक्कर में या यूट्यूब के चक्कर में अब आपको नहीं पड़ना है। अब आप इस वीडियो पर भी कोई नहीं आया है, तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। ज़रूर वो अपनी तैयारी कर रहा होगा, रिवीज़न कर रहा होगा, वो भी आपका ठीक काम है। तो आप इस प्रकार के भ्रम से बचते हुए करंट अफ़ेयर्स का एक मेन डाउट था विद्यार्थियों के मन में, वो वाला और एक रिवीज़न के समय में बताया था। मॉडल पेपर के बारे में बहुत आते हैं कि सर किसका मॉडल पेपर अच्छा है। अब आप मॉडल पेपर लाओगे, 10 मॉडल पेपर दोगे, रोज़ाना आप अपना 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा खराब करोगे, कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। ज़्यादातर मॉडल पेपर टाइम पास के लिए यूँ ही छोटे-छोटे क्वेश्चन बना के निकाल रहे हैं, जिसका आरपीएससी से कोई लेना-देना नहीं है। या जो बड़े क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कि हाँ, ये स्टैंडर्ड के बना रखे हैं, वो ज़्यादातर एआई से बने हुए हैं। तो उनका कुछ लेना-देना तो है नहीं एग्ज़ाम से आपके। तो इतनी देर में आप ये कोशिश करो कि आपने जो पढ़ा है, उसको ही रिवाइज़ कर लें, ताकि एक आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। इसके बाद फर्स्ट ग्रेड के लिए हम कोई अभी वीडियो नहीं बनाएँगे एग्ज़ाम तक और आपने जो भी तैयारी की है, अपने आप पे पूरा भरोसा रखें। लास्ट टाइम पे किसी से भी ये पूछ के और या किसी कोई बता भी दे, तो उससे ये घबराए नहीं कि फलाने व्यक्ति ने तो वो किताबें पढ़ी हैं या उस कोचिंग से पढ़ लिया है या वो नोट्स पढ़ लिए हैं, जबकि हो सकता है मेरे कम पड़ जाएँगे। इस प्रकार की डाउट में आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है? जो आप पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट है। यदि किसी विद्यार्थी ने किसी भी कोचिंग से पढ़ा हो, किसी भी किताब से पढ़ा हो, यदि उसको ठीक से पढ़ा है और एग्ज़ाम हॉल के अंदर यदि वो ठीक से उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है, अपना दिमाग थोड़ा स्थिर रख के
यदि उसको उसको लागू कर पाता है उस जगह, उस जो आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो टाइम है, उस टाइम के अंदर आप अपना फ़ोकस सही रख पाते हो, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो। आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपने कौन-सी किताब पढ़ी है, कौन-सी आपसे छूट गई, इससे क कोई मतलब नहीं है। किसी भी पब्लिकेशन की पढ़ी हो, किसी भी कोचिंग से पढ़ा हो, आपका पेपर अच्छा होगा, उस समय बस आपको अपना माइंडसेट बहुत अच्छे तरीके से रखना है, तो घबराना नहीं है और ना ये देखना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने दूसरे पब्लिकेशन की किताब पढ़ दी। क्या होता है विद्यार्थी पेपर देने जाते हैं तो रास्ते में किसी के पास कोई दूसरा मॉडल पेपर दिख जाता है या ऐसे पीवाईक्यू की किताब दिख जाती है जो आपने पढ़ी नहीं, उसमें आप फिर देखने लग जाते हो कि अच्छा ये तो मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं है। वो आपको डिमोटिवेट करने वाली बातें होती हैं, उसकी तरफ आपको ध्यान देना ही नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो वो बेस्ट है, जो आपने पढ़ा है वो बेस्ट है। काम यही है कि आप उसको कितना इम्प्लीमेंट एग्ज़ाम हॉल पर में कर पाते हो, कितना आप अपना दिमाग को स्थिर रख पाते हो, कितनी कम गलतियाँ करते हो, कितनी कम नेगेटिव निकालते हो, उसी पे आपका पूरा डिपेंड करेगा। यानी एक फाइनल टच आपको देखने देने की आवश्यकता है। तैयारी आपकी अच्छी है, बस आपको उसको लास्ट में इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो ज़्यादा इस प्रकार का ज्ञान देने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप पढ़े-लिखे विद्यार्थी हैं और बीए में बीएड किए हुए विद्यार्थियों को इतना ज़्यादा बार-बार मोटिवेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए। अच्छी तैयारी है, अच्छे से इम्प्लीमेंट करके आना है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।